नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के दूसरे पार्ट के बारे में। फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे, टॉपिक के बारे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या कार्य होते हैं ब्लड के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी में उसकी ब्लड का क्या क्या कार्य है, रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले कि ब्लड की रेस्पिरेटरी में क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या वर्क करता है। ठीक है, जो हमारा लंग्स होता है और लंग्स और टिश्यू के बीच में, लंग्स और टिश्यू के बीच में O2 का ट्रांसफर करना और टिश्यू से CO2 का ट्रांसफर करने में ब्लड इंपॉर्टेंस रोल निभाता है। ठीक है, सेकंड टॉपिक में बात करेंगे कि इसमें न्यूट्रिटिव में क्या है, उसका ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस होता है न्यूट्रिटिव में। ठीक है, न्यूट्रिटिव मतलब पोषण में अपने ब्लड का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो हमारी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें जो फूड मटेरियल हो गए, जैसे फूड मटेरियल हो गए, शुगर हो गया, फैट हो गया, फैट्स हो गया, अमीनो एसिड हो गई, इन सभी को ब्लड के द्वारा टिश्यू में यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए ब्लड ट्रांसफर करता है। ठीक है, यूटिलाइजेशन मतलब उसको उपयोग करने के लिए ब्लड उसको ट्रांसफर करता है टिश्यू में, एलिमेंट्री कैनाल से टिश्यू में ट्रांसफर करता है। फूड मटेरियल, शुगर, फैट और अमीनो एसिड आदि सब न्यूट्रिएंट पोषण का मतलब ट्रांसफर करता है ब्लड। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि एक्सक्रीटरी में ब्लड का क्या उपयोग होता है, एक्सक्रीटरी में ब्लड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल, जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होता है, जो हमारी बॉडी में वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कैसे हो गए, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, क्रिएटिन हो गया, इसको बाहर निकालने में ब्लड हेल्प इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो एक्सक्रीटरी में वेस्ट प्रोडक्ट मैटर को बाहर निकालने में ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ब्लड। ठीक है, अब चौथे नंबर पर ब्लड का क्या कार्य होते हैं। ब्लड होम्योस्टेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल निकालता है। किस में निकालता है, होम्योस्टेटिक्स में इंपॉर्टेंट निकलता है। होम्योस्टेटिक्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको रेगुलेट कैसे होते, वो होता है होम्योस्टेटिक्स। तो एक एग्जांपल से अपन समझेंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट को कैसे अपनी बॉडी मेंटेन रखती है। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी होती है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है, 37 डिग्री को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। इस 37 डिग्री को कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। अब सपोज बाय द वे दो कंडीशन बन गई हमारी बॉडी में कि एक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया और एक कंडीशन बढ़ गई कि बॉडी का टेम्परेचर घट गया। तो उस कंडीशन में अपनी बॉडी का कैसे रेगुलेट करते हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो बॉडी का यदि टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है अर्थात गर्मी होगी, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके लिए क्या करिए, हीट लॉस करनी है। तो कौन से स्टिमुलेट सेंटर होंगे, स्टिमुलेशन ऑफ हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेशन ऑफ हीट लॉस सेंटर। ठीक है, अपने बॉडी का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया तो हीट का लॉस कर सकते हैं वो सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हीट का लॉस करते हैं अपने बॉडी में, जो हीट को लॉस प्रोडक्ट करते हैं, जो हीट लॉस करते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, और जो हीट का प्रोडक्शन करते हैं उसकी वैल्यू, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो हीट का प्रोडक्शन जैसे स्वेट ग्लैंड सिक्रेट हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाएगी, स्वेट ग्लैंड एक्टिव होने से अपनी बॉडी की हीट लॉस हो जाएगा, पसीना बाहर आ जाएगा तो हीट लॉस हो जाएगी। ठीक है, और हीट प्रोडक्शन अपने बॉडी में जैसे मेटाबॉलिक रेट होती है, वो घट जाएगी, मेटाबॉलिक रेट वो घट जाएगी। एड्रेनलिन का सिक्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, एड्रीनलिन का जो सिक्रेशन होता है वो घट जाएगा। इस दोनों के कारण अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। आपने भी देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ जाता है मतलब गर्मी हो जाती है तो पसीना आना शुरू करते हैं, क्योंकि पसीना आएगा तो हीट लॉस होगी तो अपना बॉडी का मतलब एकदम
मतलब रेगुलेट हो जाएगी। बॉडी का टेम्परेचर पसीना आने से बॉडी का 37 डिग्री वापस रेगुलेट होता है। कुल मिला के मकसद ये है कि बॉडी को पूरा होम्योस्टेट किया जाए, इन्वायरमेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को एकदम रेगुलेट किया जाए। इसी का उल्टा होगा कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो स्टिमुलेट हो जाएंगे, स्टिमुलेट ऑफ हीट गेन सेंटर, जो हीट को प्राप्त करते हैं, जो हीट को ग्रहण करते हैं वो सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, हीट गेन सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी हीट को ग्रहण करना है, तो जो हीट लॉस करवा रहे वो सेंटर कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई अभी तो टेम्परेचर कम हो गया तो टेम्परेचर को बढ़ाना है। और जो हीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हीट को उत्पादन कर रहे हैं वो सेंटर बढ़ जाएंगे, हीट प्रोडक्शन सेंटर बढ़ जाएंगे। तो हीट लॉस मतलब स्वेट पसीना वाली ग्लैंड्स होती है वो इनएक्टिव हो जाएगी, अपनी बॉडी में पसीने वाली ग्लैंड्स वो होती हैं इनएक्टिव हो जाएगी। ठीक है, और जो हीट का प्रोडक्शन करने वाले होते हैं सेंटर, जैसे अपने मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी अपनी बॉडी का नॉर्मल बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है। इसी को हम एक एग्जांपल से समझा, यही होता है होम्योस्टेटिक्स। ठीक है, पांचवा इसमें होता है, अपने पांचवा फंक्शन देखेंगे, इसमें पांचवा फंक्शन होता है अपन समझेंगे, वो होता है केमिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन का केमिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी में जो हार्मोन होता है उसको ब्लड रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम करता है, हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और अपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सब्सटेंस होते हैं अपने ब्लड में, जो प्लाज्मा प्रोटीन में जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस मटेरियल हो गए, जैसे NPS होते हैं, शुगर होती है, फैट्स होती है, प्रोटीन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो सब्सटेंस को भी रेगुलेट करने का काम करती है, सब्सटेंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, सब्सटेंस को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और उसका प्रोटेक्शन में क्या हेल्प होता है? प्रोटेक्शन करता है, जैसे हमारी बॉडी को कुछ इन्फेक्शन हो गया, क्लॉटिंग हो गई, तो उसके द्वारा अपने एंजाइम को सिक्रेशन करके उसको क्लॉटिंग मैकेनिज्म के द्वारा अपने शरीर को मतलब प्रोटेक्शन करता है। जैसे आपने बी लिम्फोसाइट्स देखा होगा, ब्लड में होती हैं, तो कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण करती है। इस प्रकार ये ब्लड के प्रोटेक्शन का काम करते हैं। 6 नंबर आ गया प्लाज्मा प्रोटीन। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन होते हैं, फाइब्रिनोजन होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन होते हैं, वो क्या काम करते हैं? ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन फंक्शन क्या करते हैं? एल्बुमिन प्रोटीन क्या होते हैं? ये एल्बुमिन प्रोटीन का ये मुख्य कार्य होता है, जो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो ब्लड होता है और जो टिश्यू के बीच में फ्लूइड को एक्सचेंज करने का कार्य होता है, वो होता है फ्लूइड एक्सचेंज करने में काम। एक्सचेंज में ये प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है, फ्लूइड, जैसे ब्लड में जो फ्लूइड होता है उसको टिश्यू में एक्सचेंज में करना है, तो उसके लिए मतलब कौन से ये प्लाज्मा प्रोटीन काम आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं। ठीक है, ये 6 मोस्टली फंक्शन है। एक बार हम फिर से इसको रिवाइजन करते हैं कि रेस्पिरेशन में ब्लड कैसे काम करता है। रेस्पिरेशन में ब्लड में लंग्स में CO2 होती है, O2 होती है, उसको टिश्यू में O2 को एक्सचेंज करती है और टिश्यू से CO2 को लंग्स में पहुंचाने का कार्य होता है, वो ब्लड के द्वारा होता है। दूसरा फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट पोषण में कैसे हेल्प करती है। जो हमारी एलिमेंट्री कैनल होती है, एलिमेंट्री कैनल में अपने फूड मटेरियल हो गए, शुगर हो गया, फैट्स हो गए, अमीनो एसिड हो गए, उसके द्वारा ब्लड टिश्यू में वो ब्लड के थ्रू यूटिलाइजेशन और स्टोरेज के लिए, उसको उपयोग करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए टिश्यू में एक्सचेंज करने का काम किसका होता है? ब्लड के द्वारा। थर्ड काम होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका क्या होता है? जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक हो गया, क्रिएटिन हो गया, इस वेस्ट मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में ये ब्लड इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
और फोर्थ कार्य होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस किसका करता है, जैसे पीएच हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इसका सभी का मेंटेन कौन करता है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन ये होता है कि अपनी बॉडी के इंटरनल जो इन्वायरमेंट होता है उसको रेगुलेट कैसे करते हैं। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझा कि अपने बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होते हैं, उसको कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। बाय द वे सपोज कंडीशन बन गई कि टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया मतलब गर्मी होगी, तो गर्मी को बाहर निकालना है, उसको मतलब एकदम बॉडी का टेम्परेचर एकदम रेगुलेट करना है। तो रेगुलेट करने के लिए हीट लॉस सेंटर होंगे वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। हीट लॉस सेंटर स्टिमुलेट हो जाने के बाद हीट लॉस, जो शरीर में हीट लॉस करने वाले होते हैं वो बढ़ जाएगा, और जो हीट का प्रोडक्शन करने वाला है वो घट जाएगा। अब हीट लॉस कौन कौन से होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, इसके कारण पसीना बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो पानी आ जाएगा, इस तो एकदम अपनी बॉडी का मेंटेन हो जाएगा। जो अपनी मेटाबॉलिक रेट उसको कम कर देंगे, एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देंगे, तो प्रोडक्शन कम होगा। इस प्रकार अपने बॉडी में ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे बॉडी का टेम्परेचर घट गया तो स्टिमुलेट जो हीट का प्रोडक्शन करने वाले सेंटर बढ़ जाएंगे, तो हीट का लॉस कम हो जाएगा, और जो हीट का प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो हीट लॉस कम करने के लिए स्वेट ग्लैंड क्या हो जाएगी, इनएक्टिव हो गई, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी और एड्रेनल बढ़ जाएगा, तो हीट मतलब गर्मी वाले प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इस प्रकार ये दोनों कंडीशन में नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, ठीक है, मेंटेन रहता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि केमिकल फॉर कम्युनिकेशन एंड प्रोटेक्शन। केमिकल फॉर कम्युनिकेशन प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, ये ब्लड होता है वो अपने बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन को रेगुलेट करता है, और जो आपने पिछले वीडियो में पढ़े होंगे जो सब्सटेंस होते हैं उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है ब्लड, ठीक है। प्रोटेक्शन क्लॉटिंग मैकेनिज्म के द्वारा ये प्रोटेक्शन करता है, और आपने भी ये भी देखा होगा कि मतलब कहीं भी चोट लग जाती है तो क्लॉट बन जाता है। इसी प्रकार जैसे मतलब एंटीबॉडी का निर्माण करके इन्फेक्शन के विरुद्ध मतलब एंटीबॉडी बनाते हैं, इस प्रकार ये ब्लड में प्रोटेक्शन का काम करता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन फ्लूइड का क्या काम होता है, जो अपनी बॉडी होती है, बॉडी से जो फ्लूइड होता है वो टिश्यू में ट्रांसफर करने, फ्लूइड को बॉडी से ब्लड से टिश्यू में जो फ्लूइड होता है उसको एक्सचेंज करने में प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करते हैं। अब छोटा सा टॉपिक होता है यहाँ पर एक सीरम बसाया हुआ, उसको लास्ट में डिस्कस कर देते हैं। सीरम, सीरम किसे कहते हैं, सीरम का मीन्स अपनी प्लाज्मा जो प्रोटीन होते हैं उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो उसके बाद जो शेष बचता है उसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, उसको सीरम कहते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर में कौन कौन से आएंगे, फाइब्रिनोजन आएंगे, प्रोथ्रोम्बिन आएंगे, एसेक्टा आएंगे, ठीक है।